मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ इस बहुत ही जानकार दृष्टिकोण के साथ जिसे सद्गुरु जी ने हिजाब के विवाद पर सामने रखा। इस चर्चा को सुने और हमें संदेश भेजकर बताएं कि आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए मैं आप ही चल रहे हिजाब विवाद का उदाहरण लेती हूँ। ये कर्नाटक में एक स्कूल से शुरू होता है पर वहीं नहीं रुकता, ये फैल जाता है सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग अदालतों में, एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। और देखिए कि कैसे माहौल को खराब किया गया है। लोग कह रहे हैं कि पहले हिजाब, पहले किताब नहीं। देखिए, आप हिजाब पहने या बुर्का, या आप साड़ी पहने या सलवार कमीज या फिर पायजामा, आप क्या पहनते हैं, या आप खिचड़ी खाते हैं या बिरयानी, वो सब मिट्टी से आता है। तो मिट्टी एक जबरदस्त एकजुट करने वाली शक्ति है। जीवन के उन पहलुओं को देखने के बजाय जो हम सभी को साथ लाते हैं, हम लगातार उन पहलुओं को देख रहे हैं जो हमें बांटते हैं। मिट्टी सभी के लिए है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कौन सा धर्म, कौन सी जाति, कौन सी राष्ट्रीयता, कौन सा लिंग, या आप खुद को जो कुछ भी और मानते हैं। आप मिट्टी से आते हैं और वापस मिट्टी में चले जाते हैं। तो ये लोगों को जोड़ने वाली एक बड़ी शक्ति बन सकती है। लेकिन कई लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। स्कूल में मुद्दा है सभी के समान होने का। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या स्कूलों में बच्चों को उनके पहनावे के आधार पर अलग करना ठीक है, या एक ऐसा ड्रेस कोड होना चाहिए जिससे सभी एक से दिखें? आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, जब आप स्कूल में हैं, यानी अभी भी आपको एक बच्चा माना जाता है। 15 या 18 साल से कम उम्र में आपको एक बच्चा माना जाता है। जब आप एक बच्चे हों तब आपको वो जहर नहीं पिलाया जाना चाहिए जो लोगों को बांटता है। जब आप एक बच्चे हों आपको उन चीजों से आजाद रहकर बड़ा होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे कैसे करते हैं ये हर संस्कृति को खुद तय करना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चे ठीक उसी सांचे में बड़े ना हों जिसमें पिछली पीढ़ी के लोग बड़े हुए। हमारे अंदर एक दूसरे के लिए जो भी पूर्वाग्रह, समस्याएं, नफरतें या प्यार हैं, उसे बच्चों पर थोपने की जरूरत नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कैसे हासिल करें, शायद अलग अलग लोगों के इसे हासिल करने के तरीके अलग अलग हों, लेकिन ये होना ही चाहिए। अगली पीढ़ी को उन चीजों से सीमित नहीं होना चाहिए जिनसे हम सीमित रहे हैं। उन्हें उन जंजीरों में बंधा नहीं होना चाहिए जिनसे हम बंध रहे हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हर पीढ़ी के साथ ऐसा करें। ये हर माता पिता, हर वयस्क, हर शिक्षक की एक मौलिक जिम्मेदारी है कि बच्चे उन पूर्वाग्रहों को न अपनाएं जिनके साथ आपने जीवन जिया है। लेकिन माता पिता और बच्चे, ये इक्वेशन सिर्फ माता पिता के बारे में नहीं है, इसमें पूरे देश की राजनीति शामिल है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। अपना फायदा देखने वाले लोग मौजूद हैं, आपने कहा। हाँ, वो बेशक हैं। ऐसा शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि आप एक टीवी स्टूडियो में रहती हैं, क्योंकि आप हर समय उन्हीं दृश्यों को देखती रहती हैं। मैं सड़क पर चलता हूँ, सड़क पर गाड़ी चलाता हूँ, मुझे वो दृश्य नहीं दिखते। जब मैं टीवी चालू करता हूँ सिर्फ तभी मुझे वो दृश्य दिखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वे सच नहीं हैं, वो सच हैं, लेकिन वे इतने बड़े नहीं हैं जितने वे लगते हैं। तो गलती हमारी है? मैं ऐसा नहीं कह रहा। वहाँ हो रही चीजों को दिखाना ही आपका काम है। मैं इसे गलती नहीं कह रहा। यही न्यूज़ चैनल का काम है। आप खाली सड़क नहीं दिखाएंगे जहाँ हर कोई शांति से घूम रहा है। उसका क्या तुक होगा? आप ये दिखाते हैं कि घाव कहाँ है। ठीक है, शायद मेरे शरीर पर एक छोटा सा घाव हो, लेकिन वो पूरा शरीर नहीं है। आप ये तर्क सुनकर क्या करेंगे जब लोग कहते हैं कि सिख लोगों को पगड़ी पहनने की अनुमति है? आपने भी पहनी है। पता नहीं कि आप इसे पगड़ी कहते हैं या। मैं इस तरह स्कूल नहीं गया। चलिए मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। जब मैं छोटा था तब किसी वजह से सामान्य हिंदू तरीके के हिसाब से किसी मंदिर में मुंडन होने की प्रक्रिया मेरे साथ नहीं हुई। तो 3.5 साल का होते होते मेरे इतने बड़े घुंघराले बाल थे। ठीक है, तो किसी वजह से मैंने कभी किसी को इसे काटने नहीं दिया। तो जब उन्होंने मुझे एक कॉन्वेंट स्कूल में भेजा तो वहां उन्होंने जोर दिया कि मुझे इसे काटना ही होगा। फिर मैंने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो वो मुझे दूसरे शहर में ले गए। वहां भी उन्होंने कहा कि मुझे बाल कटवाने होंगे। मैंने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मैं कई महीनों तक स्कूल से बाहर रहा। पर एक दिन, मैं उस समय 4 साल या शायद 4.5 साल का था, दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ा नींद का समय होता है, जब मैं बेंच पर ही सो गया, उन्होंने मेरे बाल पूरी तरह काट दिए।
आपकी मर्जी के खिलाफ? हाँ, ये तो तो संविधान मैंने के स्कूल जाने से इनकार कर दिया। मैंने स्कूल से बाहर आकर कहा मैं वहां फिर कभी नहीं जाऊंगा। पर उसके बाद मेरे 16-17 साल के होने तक बाल कटवाना स्वाभाविक चीज हो गई। उसके बाद मैंने फिर से अपने बाल नहीं काटे हैं। अभी आपको ऐसा करने की छूट है, पर क्या आर्टिकल 25 और 19 देखिए, स्कूलों पर लागू होने चाहिए? वे यूरोप के नियमों को भारतीय बच्चों पर लागू कर रहे हैं, क्योंकि आज हम भूल गए हैं कि भारत में अगर आप 50 साल पहले पीछे मुड़कर देखें तो ज्यादातर लड़कों के भी बाल लंबे होते थे। तो वे उसे काट कर हमें अंग्रेज बनाना चाहते हैं। ठीक है, दुर्भाग्य से ऐसा ही है। उसी जबरदस्ती के कारण आज कई युवा पुरुषों ने अपने चेहरे की पूरी शेविंग कर रखी है, क्योंकि वे अंग्रेजों जैसा दिखना चाहते हैं। क्योंकि एक आदर्श पुरुष को वैसा ही दिखना चाहिए, ऐसा नहीं। हर पुरुष के लिए ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये अजीब है। नहीं, वो अजीब है। आप नहीं जानते कि आप शेव क्यों कर रहे हैं। लोग तर्क दे सकते हैं, पर आप वाकई वजह नहीं जानते। ठीक है, तो उसे छोड़ दें, कोई बात नहीं। लेकिन साथ ही किसी भी समाज में यह बहुत बहुत जरूरी है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें लगातार उन चीजों को देखना होगा जो हमें साथ लाएंगी, ना कि उन चीजों को जो हमें बांटती है। मिट्टी वो पहलू है जो हम सभी को जोड़ता है। अगर आपको इस जीवन में यह समझना है तो कम से कम दफन होने पर आपको पता है कि वही कीड़े आपको खाते हैं। ठीक है।